हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर, साथ वाली फिगर को देखिए। इसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देख के इनके जवाब आपको देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? क्या यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है? या एडजेसेंट एंगल मतलब जो बिल्कुल साथ वाला होता है। अब एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनका वर्टेक्स सेम होता है। यहाँ पे दोनों का वर्टेक्स सेम है, ओ पे ही बन रहे हैं दोनों एंगल। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके अंदर एक कॉमन रे होती है। तो यहाँ पे जो ओ सी है वो एंगल 2 में भी आ रही है और ओ सी जो है वो एंगल 1 में भी आ रही है। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो दूसरी तरफ होती है, एक इधर एक इधर। तो ये पूरी तरह से एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो फर्स्ट का आंसर होगा यस। सेकंड देखिए, इज एओसी एडजेसेंट टू एओई? क्या एओसी एओई का एडजेसेंट है? नहीं। क्यों? एओई तो ये पूरा बड़ा एंगल है और एओसी इसके अंदर आ रहा है। एओसी एओई का एक पार्ट है, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स कभी पार्ट नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो ये नो है। थर्ड पार्ट देखिए, डू सीओई एंड ईओडी फॉर्म अ लीनियर पेयर? सीओई को देखिए, सीओई इतना, ये जो एंगल 2 है ये सीओई है। और ईओडी, ईओडी ये 3 और 4 दोनों मिलके ईओडी बन रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं, क्योंकि लीनियर पेयर जो है वो बिल्कुल ऐसे साफ दिखाई देता है कि लाइन बन जाती है। अब यहां पे ये सीओई है और ईओ ये डी है, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है। सीधी लाइन दिख रही होगी आपको फिगर के अंदर। तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं ये दोनों एंगल्स। तो यस होगा इसका आंसर। फोर्थ पार्ट देखिए, आर बीओडी एंड एंगल डीओए सप्लीमेंट्री? बीओडी को देखिए, बीओडी फिगर जब आप ऐसे देखेंगे तो ये है बी और यहां पे ये ओ है और ये डी है। बीओडी एंगल और डीओए, तो डीओए अलग से मैं बना रहा हूं तो ऐसे दिखाई देंगे आपको ये दो एंगल्स। ये बीओडी है, ये डीओए है। क्या ये सप्लीमेंट्री हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। अब यहां मेजर तो कर नहीं सकते, इसको मेजर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हां ध्यान से देखिए, ये एक सीधी लाइन बन रही है और जो सीधी लाइन होती है वो होता है लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर के दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये हमें लाइन दिखाई दे रही है, यानी कि ये लीनियर पेयर बन रहा है और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो फोर्थ का आंसर होगा यस। फिफ्थ पार्ट देखिए, इज 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? क्या एंगल 1 एंगल 4 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है? बिल्कुल है। मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है फिगर में। अगर अलग से ऐसे बना दूं इसको, तो यहां वाला ये एंगल 1 है और बिल्कुल इन्हीं दो लाइनों से, ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ना, बिल्कुल इसी पॉइंट पे यहां पे एंगल 4 बन रहा है, बिल्कुल एक्स बन रहा है और ये आमने सामने बन रहे हैं दोनों एंगल्स। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये भी यस है। फिफ्थ पार्ट देखिए, What is the vertically opposite angle of angle 5? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां पे क्या होगा? तो एंगल 5 है इतना, यहां से यहां तक, यानी AOD। अब बिल्कुल इतना ही इन्हीं दो लाइनों से फैलता हुआ इसके दूसरी तरफ देखेंगे कि क्या एंगल बन रहा है। देखिए 5 को थोड़ी देर भूल जाइए, तो सिर्फ AOD पे ध्यान दीजिए। तो AOD जो है वही एंगल 5 है। अब AOD के बराबर फैला हुआ इधर कौन सा एंगल है? ये है COB। फिगर अलग से मैं ऐसे बनाऊं तो इस पे ध्यान देना आप। ये AOD यही एंगल 5 है और यहां पे ये C, ये O और ये है B। ये जो COB है ये बिल्कुल इन्हीं दो लाइनों के इंटरसेक्ट से बन रहा है, इसके सामने वाला एंगल। और ये COB 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है। लेकिन हमें तो एंगल का नाम लिखना है ना, सिंपली कि व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। तो एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा COB। तो एंगल COB इसका आंसर है। सारे पार्ट्स खत्म।
क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।